लालन सिंह और सम्राट चौधरी की ये जुगलबंदी बता रही है कि एनडीए अब मोकामा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। क्या ये आने वाले चुनाव की तैयारी है या फिर ये मोकामा को बाहुबल के साए से बाहर निकालने की एक ईमानदार कोशिश? आज बात होगी उस गढ़ की जहां कभी किसी की इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। आज बात होगी उस किले की जहां की सियासत का नाम ही छोटे सरकार से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोकामा की, आनंद सिंह का इलाका। लेकिन आज मोकामा की चर्चा बाहुबली के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए हो रहा है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हाथ में रिमोट क्या कर रहे हैं? मोकामा की किस्मत को चमका रहे हैं। साथ में ललन सिंह मिलकर सम्राट चौधरी ने आनंद सिंह के उस अभेद किले में विकास की ऐसी सेंधमारी की है जिसकी गूंज दूर दराज तक सुनाई दे रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए और मौका मोकामा को एक बड़ी सौगात देने का। 18 करोड़ 11 लाख रुपए। जी हां, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। परशुराम स्थान परिसर में बनने वाली इस भव्य कमर्शियल बिल्डिंग की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई। लेकिन राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि ये सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं, ये एक संदेश है कि अब मोकामा सिर्फ बंदूकों की गूंज के लिए नहीं बल्कि बुलंद विकास के लिए भी जाना जाएगा। बाहुबली अब सीना और चौड़ा करके चलेंगे। तो क्या आनंद सिंह के गढ़ में सरकार अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी? तो जवाब इस रिमोट के एक बटन में छिपा था। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार का कोई भी कोना हो, चाहे वो किसी का भी गढ़ हो या मैदान, विकास की गंगा वहां पहुंच कर ही रहेगी। परशुराम स्थान मोकामा की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। यहां 18.1 करोड़ की लागत से बनने वाली कमर्शियल बिल्डिंग न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार देगी बल्कि पर्यटन के नजरिए से भी इस इलाके की तस्वीर बदल देगी। लेकिन जरा यहां एक और पेच भी है। राजनीति के धुरंधर जानते हैं कि मोकामा में इस तरह का बड़ा निवेश करना सीधे तौर पे जनता के दिल में पैठ बनाना है। लालन सिंह और सम्राट चौधरी की ये जुगलबंदी बता रही है कि एनडीए अब मोकामा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। भगवान परशुराम जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और उनके तपोस्थली जिस स्थान को माना जाता है उसके विकास की चिंता की गई। उनके मेला को और बृहद करने का जो ललन जी ने बताया कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको स्वीकृत करने का काम किया। और सही कहा उन्होंने कि 2025 में मैं उप मुख्यमंत्री था तो मैं स्वयं गया था, मेरे साथ नगर विकास मंत्री भी वहां गए थे और हम लोगों ने कहा था कि इस जगह को और मेला को के बढ़ावा के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कई चीजों का वहां प्रावधान करने का काम किया जाए। तो नगर विकास विभाग से जरूर ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द वहां बन जाए और आगे के मेला में, अगले साल इस मेला के बाद जब भी अगला मेला हो तो और विस्तृत रूप से मेला लग सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ कई चीजें, मोकामा एक महत्वपूर्ण स्थान है और मोकामा के माध्यम से विकास की किरण को उस इलाके तक भी पहुंचाने का काम करना है। हमने जिलाधिकारी को निर्देशित करके भेजा है कि आप वहां जाकर जमीन को भी चिन्हित करें। कई उद्योग के लिए चिंता करते रहते हैं ललन जी और कई मान्य साथी लोग मिलते रहते हैं जो ये चर्चा करते कि उस इलाके में हैवी इंडस्ट्री, बड़े कारखाने का विकास हो सके। तो मैंने कहा है कि वहां पर चाहे वो रेलवे की जमीन हो, मार्केटिंग यार्ड की जमीन हो या कई ऐसी संस्थानें उस इलाके में रही है, बाटा से लेकर मैकडोवेल से सभी, वो यदि हम ले सकते हैं तो जरूर लेने का काम किया जाए। और नहीं तो जिस इलाके में कोई सस्ता जमीन हमें मिलता हो तो सरकार उसको लेकर उस इलाके में
बड़े उद्योग को लगाने का भी प्रयास करेगा। यहाँ आके परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते रहे। लेकिन पहली बार 2019 में जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोकामा गए थे, मैं भी उनके साथ था और हमने मांग की थी उनसे कि मोकामा में जो परशुराम जयंती है उसको राजकीय समारोह का दर्जा दिया जाए, और उन्होंने वही मंच से घोषणा किया था अब मोकामा का नगर परिषद क्षेत्र में जो परशुराम जयंती है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। तो आज के इस अवसर पर हम उनके को भी स्मरण करते हैं और उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। अपने 2025 में परशुराम जयंती के अवसर पर मैंने इनसे आग्रह किया था, विनती किया था कि आप मोकामा जाके मोकामा में परशुराम जयंती का जो समारोह है उसको और मोकामा में परशुराम मंदिर का जो परिसर है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आदेश देने की कृपा करें। तो मैं इनको आभार व्यक्त करता हूं कि वो गए वहां और इन्होंने जाके वही इस बात की घोषणा की कि मोकामा का जो परशुराम मंदिर का परिसर है वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ललन सिंह और सम्राट चौधरी की ये जुगलबंदी बता रही है कि एनडीए अब मोकामा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। अब ऐसे में सम्राट चौधरी का वहां धमक के साथ विकास कार्य शुरू करना विरोधियों के माथे पर पसीना लाने के लिए काफी है। क्या ये आने वाले चुनाव की तैयारी है या फिर ये मोकामा को बाहुबल के साए से बाहर निकालने की एक ईमानदार कोशिश? हाथ में रिमोट लेकर सम्राट चौधरी ने जो बटन दबाया है ना, उसकी धमक पटना से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मोकामा की जनता को अब इंतजार है उस दिन का जब ये इमारत बनकर खड़ी होगी और वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आनंद सिंह जो कहते हैं वो करते हैं। आनंद सिंह विधायक बने, अब देखिए किस तरह से आनंद सिंह का किला पूरी बदल रही है। रिमोट मोकामा की पुरानी पहचान को पूरी तरह बदल देगा। खैर, राजनीति अपनी जगह है और विकास अपनी जगह। ऐसे में मोकामा को मिला ये 18 करोड़ का तोहफा वाकई काबिले तारीफ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोकामा अब बदल रहा है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,